हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, मैं सी अमित कुमार आज के इस वीडियो में अपनी ही सर्टिफाइड कॉपी जो सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स पेपर का था वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे कि क्या इंस्टीट्यूट कभी पूरे नंबर देती भी है किसी क्वेश्चन में। लाइक 5 में से 5 भी मिलते हैं क्या, 4 में से 4 भी मिलते हैं। और ऐसा क्या होता है कि इंस्टीट्यूट 5 में से आधे नंबर देती है या 1 नंबर देती है। तो ऐसा ही कुछ देखते हैं कि क्या मुझे भी इंस्टीट्यूट ने किसी क्वेश्चन में पूरे नंबर दिए हैं या आधे नंबर दिया है या 1 नंबर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, ये राइट साइड में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 14 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 3.5 ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 14 में से 5 ही मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 14 में से 6.5 दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 14 में से 10 मिले हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें 14 में से 12 मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किया नहीं था। तो अब 14 में से 12 कैसे दिए इंस्टीट्यूट ने वो देखते हैं। उसके बाद देखेंगे 10, फिर 6.5 और 5 को। तो देखो, 5 क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स थे, 5A 5B 5C, और 5C में 5 में से 5 मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे तरीके से आता था पूरे पेपर में। तो सबसे पहले ध्यान तो यही देना है कि आपको वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। यार, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। तो अब मुझे ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने सबसे पहले यही किया। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी मुझे 5C सबसे ज़्यादा अच्छे से आता था, तो मैंने सबसे पहले 5C ही किया है। तो देखो, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है एग्जामिनर्स के माइंड सेट पे कि अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5C। सबसे पहले मैंने 5C किया और इसमें 5 में से 5 मिले हैं। ये कस्टम का क्वेश्चन था, ड्यूटी ड्रॉबैक का। नहीं, सॉरी, ये ड्यूटी ड्रॉबैक का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है बैगेज का क्वेश्चन है ये, जिसमें पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें एग्जेम्प्ट होती है। उसमें इस वाले क्वेश्चन में एक वो पॉइंट था कि अपने इन्फेंट चाइल्ड के कपड़े लेके आ रहा है वो डोनेशन के लिए, तो क्या उसको भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन इसमें ये था कि वो बच्चा तो आया ही नहीं है इंडिया में, तो मैंने इसे एग्जेम्प्ट नहीं किया था। और उस 10,000 को मैंने जनरल फ्री अलाउंस की उसमें कैटेगरी में रखा था। और मैंने देखो यहीं पे लिख दिया था कि भाई पर्सनल इफेक्ट में क्या है, यूज पर्सनल इफेक्ट इज एग्जाम। फिर भी नोट वन में भी ये चीज़ लिखी थी। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 में इन्फेंट चाइल्ड को लेकर मैंने यहीं पे सारा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इट इज़ नॉट एग्जाम सिंस इन्फेंट इज़ नॉट वेस्टेड इंडिया, है ना। आप देखो, फिर थर्ड पॉइंट में मैंने अपना इसका ट्रीटमेंट दिया और वहीं पे रीजन भी दे दिया, इट विल कंसिडर अंडर द लिमिट ऑफ जनरल फ्री अलाउंस। और यहाँ देखो 50 का आर्टिस्ट को लेकर मैंने पूरी कैलकुलेशन दे दी है। और यहीं पे रिमार्क्स में मतलब एक ब्रैकेट में करके लिख भी दिया पूरा। मतलब एक एग्जामिनर को क्या चाहिए, एग्जामिनर को क्यों फालतू में 2 पेज पलट के देखना पड़ेगा कि भाई नोट्स में इसने क्या लिखा है। हैंड टू हैंड वहीं पे लिख दिया कि हाँ भाई इसके ट्रीटमेंट मैं ये कर रहा हूँ और उसका रीज़न ये है। आप देखो, फिर आगे मैंने पूरी कैलकुलेशन और क्वेश्चन ख़त्म भी हो गया। और इन्होंने हर पॉइंट्स पे मुझे नंबर दिए। स्टेप मार्किंग है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, देखो पूरी स्टेप मार्किंग है। स्टेप 1 में मुझे कितने नंबर मिले हैं ये देखते हैं। स्टेप 1 जिसमें 2 नंबर का था तो 2 नंबर दे दिए। स्टेप 2 में 1.5 नंबर दिए। और स्टेप 3 में पूरी स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप स्टेप 3 गलत कर रहे होते तो भी 3.5 नंबर तो मिलते हैं, और यहाँ पे 5 नंबर मिल गए। अब चलते हैं 5 के बी में मुझे 4 में से 4 मिले हैं। तो मैंने 5 का ए पहले किया है, मुझे लगा भी 5 का ए मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसमें गलतियाँ हो गई। फिर भी 5 में से इन्होंने 3 नंबर मुझे दिए हैं। तो देखो, इसमें 3 नंबर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें गलतियाँ नहीं हुई मेरे से। सेकंड लाइन भी गलत है, फिर उसके बाद फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन भी गलत है। लेकिन 3 अगर गलत के साइन है तो 3 सही वाले भी हैं। इंस्टीट्यूट को जो कंटेंट लगा उसके नंबर दिए, ये पूरा का पूरा मेरा गलत हो गया। तो बस आप ये देखो कि ज़्यादा पोर्शन मैंने इसमें गलत का ही लिखा है, फिर भी जो 2-3 लाइन मैंने अच्छे से लिखा वो वैल्यू करता है, और उसके बदले मुझे 3 नंबर मिले। ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने सी ए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि भाई जब तुम पेपर कर रहे होते हो ना, तो आधे में ही छोड़ देते हो। लाइक कि ये 5 का एक क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से मान लो कि तीसरे लाइन से मैं गलत लिखना शुरू कर रहा हूँ,
तो मैं पहले क्या करता था, इसको छोड़ ही देता था। अच्छा गलत चल रहा है तो फिर क्या फ़ायदा यार, गलत ही हो रहा है सारा का सारा। लेकिन सीए टेस्ट सीरीज़ वालों ने मुझे बताया कि भाई आपको बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे वो कहीं किसी स्टेप में गलती हो गई हो, लेकिन आपको पूरा ये दिखाना है एग्जामिनर को कि आपको ये क्वेश्चन पूरा आता है, इसके सारे स्टेप्स आते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हो गई, लेकिन मुझे इसका पूरा पता है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर्स के माइंड पे एक बड़ा इम्पैक्ट होता है कि यार बच्चे को पूरा पता था ये होता कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बट इससे छोटी मोटी गलतियां हो गई जिसकी वजह से वो फिगर्स मैच नहीं हो रहे। तो आपको हाई चांसेस है कि नंबर आपको आधा एक नंबर ज़्यादा ही देगा छोड़ने से। अगर आपने किसी क्वेश्चन को कर लिया ना, तो उसको बिल्कुल लास्ट स्टेप तक लेके जाओ, लास्ट स्टेप की हाँ मेरी तरफ से तो इतना ही है, तो देखना उसमें एक आधा नंबर ज़्यादा मिलता है। और फिर ये एग्जाम्पल था जिसमें देखो इतने सारे गलतियाँ हुई थी, फिर भी मुझे 5 में से 3 तो मिला ही है। और ये देख रहे हैं 5 के बी में 2 पार्ट थे, 2-2 नंबर के। तो मैंने देखो एक में पहले ही जवाब, ये केस स्टडी बेस्ड था, मैंने पहले जवाब दे दिया नो करके कि हाँ ये एडवांस रूलिंग इसमें नहीं लगेगा, फिर एडवांस रूलिंग किस पे लगता है। और देखो लास्ट में ये गलती भी थी, मतलब मैंने एक एडिशनल कंटेंट लिख दिया, लेकिन उनको जवाब तो पहले ही मिल गया 3-4 लाइन में, तो उन्होंने 2 के 2 नंबर दे दिए हैं। अब चलते हैं 5 का बी का सेकंड पार्ट। देखो इसमें भी मैंने जितना कंटेंट उनको चाहिए था उतना तो मैंने लिख ही दिया, 2 नंबर तो मेरे उसी के मिल रहे थे, लेकिन इसमें भी ओवर कंटेंट किया है, 2-3 लाइन, 2 बीच की 2 लाइनें ऐसे लिख दी जो गलत है, लेकिन नंबर इन्होंने नहीं काटे, तो 2 में से 2 मिल गए, तो ये 4 के 4 मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने देख लिया। फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा सही से आता था, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया। ये रिफंड का क्वेश्चन है। अब देखो ऊपर की चीज़ें पता नहीं क्या मेरे से गलतियाँ हो गई, लेकिन जब इसका फॉर्मूला लिखना था मैंने 89.5 मेंशन किया, फिर उसका क्वेश्चन लिखा, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया पूरा। फिर फॉर्मूले के देखो यहाँ पे 1 नंबर फॉर्मूला का उन्होंने दिया है। अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फॉर्मूला तो लिखना ही है। 1 नंबर तो आप सिर्फ फॉर्मूला लिखने के ही ले रहे हो, तो 1 नंबर फॉर्मूला लिखने के मिल गए। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटेशन किया है, वो ठीक निकला, बट यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक भी है, तो ऊपर वाला पार्ट ठीक था, यहाँ पे गलती भी है। और फिर देखते हैं इन्होंने, जब मैंने कैलकुलेशन कंप्यूट किया है तो पूरी कंप्यूटेशन के 2.5 नंबर थे, वो मिल गया। और फिर नीचे लास्ट में कंक्लूजन दिया और 1 नंबर उसका भी है। तो आप देख सकते हो मेरा इसमें नंबर कितना कटा है, सिर्फ आधा नंबर कटा है फोर्थ के ए पार्ट में। अब चलते हैं फोर्थ का बी, जिसमें मुझे 4 में से 3 नंबर मिले। मेरा पहला जो पैराग्राफ है छोटा सा, अब देखो राइटिंग भी बिल्कुल मैटर नहीं करती है कि राइटिंग आपकी कैसी है। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज कर देते हैं राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ये वो। भाई अगर आपको कंटेंट पता है, राइटिंग थोड़ी बेकार भी चलेगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। कई बार ये भी होता है कि हम सजाने में लग जाते हैं, लाइनिंग खींचने में लग जाते हैं और फिर टाइम निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 गलती भी लिखी है, लेकिन ई वे बिल का पूरा जो कंक्लूजन दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है कि ई वे बिल नहीं चाहिए, तो मुझे उसमें नंबर दे दिए पूरे। और 1 नंबर जो मेरा कटा है इसमें, वो 4B के दूसरे पार्ट में कटा है, जिसमें मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत लिखा है क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी इसके बारे में, ठीक है, और मुझे इन्होंने नंबर दे दिया। अब चलते हैं फोर्थ का सी। फोर्थ का सी देखो मेरा इसमें कितने मिले, 5 में 2.5 मिले। पहला पूरा पेज मैंने गलत लिख दिया, तो नंबर मिले किस बात के, 2.5 नंबर। तो नंबर इस बात के मिले कि जो मैंने इसका कैलकुलेशन पार्ट किया तो बिल्कुल ठीक था, सेफ गार्ड ड्यूटी का। और ये पूरे के पूरे आंसर मैच हो रहे थे, तो उन्होंने कंप्यूटेशन वाले पार्ट के नंबर दे दिए। थियोरेटिकल पार्ट मेरा गलत था तो उसके नंबर उन्होंने काट लिए। तो इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि कहीं पे जानबूझ के नंबर काट रही, मुझे तो कहीं नहीं लगा कि इन्होंने जानबूझ के नंबर काटा है। थर्ड का बी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। थर्ड के बी में 4 में से 2.5 नंबर मिले हैं। इसमें देखो पहला ही पोर्शन गलत था, पहला लाइन दूसरी लाइन गलत है, लेकिन बीच में मैंने कंपोजिशन स्कीम के बारे में सही लिखा तो उन्होंने उसमें 1 नंबर दिया है। सही लिख, जो लाइन सही है, ऐसा नहीं इंस्टीट्यूट कुछ पढ़ नहीं रही, हर एक लाइन को पढ़ के उन्होंने, देखो पहला ही पार्ट ऊपर से आउटवर्ड लाइबिलिटी गलत। अब जब मुझे पता चल जाता कि हाँ आउटवर्ड लाइबिलिटी मेरी गलत आ गई है, तो नीचे की सारी चीज़ें मैं छोड़ देता, लेकिन देखो नीचे सब कुछ मैंने लिखा है। ऊपर का गलत हुआ तो क्या हुआ, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट सही लिख दिया, बुक्स मेंटेनेंस कॉस्ट सही लिख दिया, रिटर्न फाइलिंग फी सही लिख दिया, इनहेरेंट एक्सपेंसेस सही लिख दिए। तो नंबर उन्होंने इस चीज़ के भी मुझे 1.5 नंबर दिए। बस सिर्फ नंबर कटा तो ऊपर का कटा है।
मैं ये चीज़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि वो जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में रहते थे कि यार कैसे नंबर मिलते हैं, वो आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी पहले से ही। तो यहाँ देखो, कंपोजिशन स्कीम की पूरी कंप्यूटेशन कर दी है मैंने। देखो ऊपर वाला ही गलत है, मतलब टोटल टैक्स लायबिलिटी ही गलत है, लेकिन उसके आगे की सारी चीज़ें उसको सही लगी तो उसके नंबर मिल गए। तो आप जो क्वेश्चन करना ना उसको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करना और लास्ट तक लेके जाना है। थर्ड का ए देख रहे हैं, 5 में से 2 नंबर दी, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, 5 नंबर का कर रहे हो, 3 नंबर 2 नंबर मिल रहे हैं, तो भी तो आपके 60 नंबर मिल बन ही जाएंगे, 50 प्लस तो होंगे ही। तो ये देखो यहाँ पे पहला ही गलत है, थर्ड का ए पूरा का पूरा गलत हो गया। और सेकंड में उन्होंने 1 पॉइंट मेरा ठीक है तो आधा नंबर दे दिया, बाकी सब गलत था। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा नंबर काट रही है। यहाँ पे केटरिंग को लेकर था, मैंने सही लिखा, नीचे की 2 चीज़ें गलत थी, तो ऊपर के जो 2 लाइन उनको सही लगी उसका नंबर इन्होंने दे दिया। अब चलते हैं थर्ड का सी, जिसमें 5 में से 2 मिले। मुझे बस बहुत ही कम आता था इस क्वेश्चन के बारे में, तो मैंने जो भी जितना आता था वो लिख दिया, ज़्यादा कंटेंट भी नहीं लिखा है। हाँ, 3-4 लाइनों में मैंने जवाब दे दिया, उसमें मुझे 2 नंबर इन्होंने दे दिए। अब चलते हैं सेकंड। मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो आईडीटी का होता है वो दिखने में थोड़ा इजी होता है और लेंदी भी होता है, लेकिन ऐसा अगर हम उसको पहले करने लग जाएं तो ट्रैप में फंस सकते हैं। तो मेरा यही था कि यार क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को छोड़ के पहले इतने सारे क्वेश्चन कर लें कि 40 नंबर तो उसी में बन जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो नंबर बनेंगे, 40-50 नंबर अगर पहले आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो नंबर बनेंगे वो मेरे लिए बोनस होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे नंबर भी कितने मिले हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 में 3.5, क्वेश्चन नंबर 2 में 5, मतलब 8.5 नंबर मिले और मेरे इसमें 56 मार्क्स हैं। तो 70 में से 37 है, 37 में से 8.5 तो यही है, तो लगभग 30 नंबर तो मेरे उधर से बन गए थे। और फिर इसका OMR शीट वाला भी है जिसमें मेरे 20 नंबर मिले 30 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम जिसमें 14 में से 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी मुझे ये क्वेश्चन आता भी नहीं था अच्छे से, तो मैंने कहा चलो जितना आता है उतना तो लिख दें। तो जो जो पोर्शन मुझे आता था वो मैंने लिख दिया, जो गलतियाँ थी वो गलत ही हुआ है। तो जो गलत हो गया तो उसमें नंबर मिलेंगे नहीं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का बी पार्ट है जिसमें 5 में से तो 2.5 मिले हैं, सिर्फ पहले ही पेज पे लिखने से 2.5 नंबर मिल गए, बाकी तो सारा मेरा गलत था। टोटल नंबर ये पूरा जो आगे कर रहा हूँ देखो पूरा मैं लिखता चला गया, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या गलत हो रहा है, लेकिन कहीं तो मैं कुछ सही लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो नोट में जाके एक चीज़ उनको नज़र आ गई कि हाँ यहाँ पे इसने सही लिखा, तो नंबर दे दिए। और क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखो, अब बहुत ही कम टाइम बच गया था यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सही से लिखने का टाइम भी नहीं था। सीरियल नंबर देख रहे हो आप, कहाँ लिख रहा हूँ, लाइनिंग कैसे खींच रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट हो जाता है। तो पहला ही पॉइंट गलत था, तो दूसरा पॉइंट उनको सही लगा, तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने 1.5 नंबर दे दिए। तो ज़रूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन आपको आता ही होगा। फिर बाकी देखो ये दोनों पॉइंट गलत हो गए मेरे, सही हो जाते तो और नंबर मिलते। ये वाला पॉइंट ठीक हो गया तो उस पर आधा नंबर दे दिया। फिर ये गलत है, फिर आगे एक पॉइंट करता गया तो आधा नंबर और मिल गया। ये सब इसलिए क्योंकि मैं जो आता था वो लिखता चला गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं आता था मुझे, मतलब टाइम भी कम था। तो जो जो था मैंने सीधे नोट से ही शुरू कर दिया, भाई नोट के तो नंबर मिलते हैं, मैंने सुना था और सच में देखो मैं सिर्फ नोट से ही करता गया। हाँ, नोट 1 में लिख दिया मशीनरी के परचेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसे मिलेगा, 1 नंबर दे दिया। सेकंड नोट पे आधा नंबर दे दिया। टाइम ही इतना था, बहुत कम टाइम था, तो जो नॉलेज है वो तो लिख दें। नोट 3 गलत था, नोट 4 ठीक हो गया तो 1 नंबर इसमें भी मिल गया। नोट 5 मेरा ठीक था तो 1 नंबर इसमें भी मिल गया। तो जो लिखता चला गया नोट्स में वो नंबर वहाँ वो देते चले गए। बस इस तरीके से देखो मेरे 70 में से 37 नंबर दिए और टोटल मेरे इसमें 56 मार्क्स हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे मार्क्स लिए जा सकते हैं, क्या राइटिंग मैटर करती है, क्या फॉर्मेटिंग मैटर करती है। अगर आधा 1 नंबर राइटिंग और फॉर्मेटिंग से कट भी जाए तो अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ज़्यादा कंटेंट लिख देंगे और ठीक लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलने के हाई चांसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बताना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स को, जो कि इस बार का सबसे टफ पेपर माना जा रहा था क्योंकि नए क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हुई थी। तो उसमें कितने नंबर मिले मुझे और कैसे मैंने उस पेपर को अटेम्प्ट किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए
और उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी आपकी। और देखो कहीं भी कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है, जो भी है वो एक्चुअल में जितने नंबर मिले उतने ही मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।